वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चाइल्ड क्लासेस नैनी। आज हम बात करेंगे क्लास 11 के चैप्टर पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। अब बच्चे देखो, एक बात आपको समझना होगा कि पीरियोडिसिटी होता क्या है और इसका रोल क्यों आया। तो बच्चा एक बात आपको पता होना चाहिए कि हमारे नेचर में डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं और बच्चा डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स जो हैं इनको अलग अलग ग्रुप में डिफाइन करना होता है और अलग अलग ग्रुप में जब डिफाइन करेंगे तो अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। तो इसी बेसिस पर क्या कि जो एलिमेंट्स थे हमारे नेचर में उनमें कुछ कैरेक्टर्स थे, जो शेप था, जो स्ट्रक्चर था, जो कलर था, जो कुछ कंडीशन थे, उनके बेसिस पर ही क्या किया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट। तो इसी कंडीशन को हम लोग किस में समझते हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। अब बच्चा जो पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स है इसके बारे में सबसे पहले बात किसने किया था, तो बच्चा याद रखना है कि जब सबसे पहले पीरियोडिसिटी की हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो पीरियोडिसिटी का रूल आया है वो दिया किसने था, एक भाई साहब थे डोवेनेयर। अब डोवेनेयर ने क्या कहा कि बच्चे डोवेनेयर भाई साहब जो थे इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया कि अगर हम सिमिलर टाइप के तीन एलिमेंट्स को लें और उनके एटॉमिक मास का हम एक एवरेज निकालें तो जो एवरेज आएगा वो किसके इक्वल आना चाहिए, मिड एलिमेंट के इक्वल। अगर मिड एलिमेंट के इक्वल आ रहा है तो इसी को क्या कहा इन्होंने, ट्रायड रूल। क्या कहा कि अगर हमने तीन एलिमेंट ले लिया ए बी सी, इसका जो भी एटॉमिक मास हो, अगर मान लेते हैं इसका x, इसका भी, इसका 2x और इसका 3x, तो जो भी एटॉमिक मास हो वो किसके इक्वल आना चाहिए, मिड के इक्वल आना चाहिए। तो बच्चा अब यहां पे समझना है कि जब इसकी बात करेंगे तो हम यहां पे दो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम एवरेज जो निकाल रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग लगाएं, सम ऑफ टोटल एलिमेंट्स, किसके अकॉर्डिंग, सम ऑफ टोटल एलिमेंट। और दूसरा जो इक्वेशन है वो किसके अकॉर्डिंग कहता है, बाय फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, बाय फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। तो बच्चा आपको यहां क्या समझना है, अब देखो बच्चा आपके बुक में तो दिया रहता है कि फर्स्ट एंड थर्ड का, लेकिन बच्चा आप ये भी कंडीशन याद रख सकते हैं कि सम ऑफ टोटल एलिमेंट। अब बच्चा अगर हम इस कॉन्सेप्ट से निकालें तो एवरेज क्या आएगा कि भाई सम x प्लस 2x प्लस 3x डिवाइड बाई 3। तो अगर हम ऐड ऑन करेंगे तो 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6x हो जाएगा, 6x बाई 3 क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, यानी वैल्यू क्या आया 2x। अब देखो मिड एलिमेंट का क्या है 2x है। तो बच्चा एक बात आपको इस कॉन्सेप्ट से समझना होता है। दूसरा क्या है कि फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट का क्या होता है भाई x है, थर्ड का क्या है 3x, तो x प्लस 3x डिवाइड बाई 2। तो यहां से बच्चा क्या हो जाएगा 4x बाई 2, वैल्यू क्या निकल के आया 2x। तो बच्चा आपको यहां पे ध्यान क्या देना है कि ये जो वैल्यू आ रही है एवरेज वैल्यू, ये क्या होती है, डिफरेंट टाइप के लिए डिफरेंट कंडीशन में शो करती है। अगर हम एलिमेंट के अकॉर्डिंग बात करें, जैसे हमारे पास एक एलिमेंट है लिथियम, दूसरा सोडियम और तीसरा पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास 7, सोडियम का एटॉमिक मास 23 और पोटेशियम का एटॉमिक मास 39। तो बच्चा अब चाहे हम फर्स्ट कंडीशन से निकालें चाहे सेकेंड कंडीशन से, वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, सोडियम की इक्वल आनी चाहिए। तो बच्चा फर्स्ट कंडीशन में क्या करेंगे कि 7 प्लस 23 प्लस 39 डिवाइड बाई 3। तो 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 9 19, कैरी कितना मिला हमें 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 69 बाई 3। अब 3 से इसे कट करते हैं तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो बच्चा यहां से क्या आया 23। तो ये किसके लिए था, सोडियम के लिए। अब बच्चा अगर ये तो हमने किस कॉन्सेप्ट से निकाला फर्स्ट, अब अगर बच्चा हम सेकेंड कॉन्सेप्ट से निकालें तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड सम ऑफ थर्ड डिवाइड बाई 2। तो भाई 7 प्लस 39 वैल्यू क्या आती है 46, 46 डिवाइड बाई 2 वैल्यू क्या आ जाता है 23।
तो भाई ये जो डोबेनेयर भाई साहब थे, इन्होंने ये बताया कि अगर हम 3 सिमिलर कंडीशन वाले, सिमिलर कैरेक्टर वाले एलिमेंट्स को लेते हैं और उनके एटॉमिक मास को आपस में लेकर एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं, तो जो एवरेज आता है वो किसके इक्वल आता है? मिड एलिमेंट के इक्वल। अब जैसे हमने एक एग्जांपल ये ले लिया, लेकिन बच्चा एक बात याद रखना है कि ये जो कंडीशन था ये कुछ ही एलिमेंट्स पर लागू हो पाया। अब सॉरी, ये कुछ ही एलिमेंट पर लागू हो पाया। वो जो एलिमेंट्स पे लागू हुआ जनरली उनका जो एटॉमिक मास था, बेटा आपको ये याद जरूर रखना है कि वो जो एवरेज मास वाली कंडीशन थी वो उन्हीं एलिमेंट्स को लिया गया जो जनरली अंडर 20 एटॉमिक नंबर वाले थे। अगर एबव 20 एटॉमिक नंबर वाले रेयर कंडीशन में ही एग्जाम्पल शो करते हैं। अब बच्चा अगर हम जैसे मान लो मोर देन कह रहे हैं कि भाई 20 से एबव वाले को कैसे हम समझे, तो अगर हम जैसे मान लो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इनका एटॉमिक मास की बात करें तो फ्लोरीन का कितना होता है 18, क्लोरीन का क्या होता है 35.5 और ब्रोमीन का कितना होता है बेटा 73। अब तीनों को ऐड ऑन करके अगर हम चाहे फर्स्ट कंडीशन से चाहे सेकंड कंडीशन से हम वैल्यू निकालते हैं तो बेटा क्या होगा 18 प्लस 35.5 प्लस 73 डिवाइड बाई 3। हाँ, तो बच्चा अब इन तीनों को ऐड ऑन कर लो तो भाई अब 0.5 तो पहले से ही हमारे पास आ जाएगा। 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 30, 30 प्लस 3 6 हो जाएगा। कैरी कितना गया 1, 1 1 2, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 7 12 हो जाएगा। 126.5 डिवाइड बाई 3। अब बच्चा इस हुए अगर हम कैंसिल आउट करें तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड नेक्स्ट वन क्या आएगा, तो यहां से वैल्यू क्या आया बेटा 42.167। अब ये बताओ बच्चा क्या ये वैल्यू मिड के इक्वल आया क्या? भाई मिड का तो 35.5 है और यहाँ पे वैल्यू 42.167 आ गया। तो यहाँ पे बच्चा हमने एक बात जो बोला कि एटॉमिक नंबर आपको देखना है कि अगर एटॉमिक नंबर मोर देन 20 है तो ये जनरली पॉसिबिलिटी को शो ऑफ नहीं कराते। अगर अच्छा हमने फर्स्ट मेथड से देखा, सेकेंड वन मेथड से देख ले तो सेकेंड वन मेथड में क्या होगा कि फर्स्ट एंड थर्ड, तो 18 प्लस 73 डिवाइड बाई 2, 8 प्लस 3 11 हो जाएगा बेटा, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, 91 डिवाइड बाई 2। यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 4 जा 8, 1 कैरी गया, 2 5 जा 10, 1 कैरी गया 0.5। अब बेटा यहां तो 45.5 आ रहा है। अब बच्चा वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो एग्जैक्ट होनी चाहिए या माइनर चेंजेस होने चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत हाई चेंजेस हो जाए तो ये वैल्यू हम डोवेनेयर में लेंगे। बच्चे यहाँ पे बस हमें ये समझना है कि ये वैल्यू जो होने चाहिए वो माइनर चेंजेस होने चाहिए, मेजर चेंजेस नहीं होने चाहिए। अब सेकेंड वन बच्चा बात करते हैं तो किसके लिए बात करेंगे, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। किसकी बात करेंगे, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। अब बच्चा जो न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल था, अब बच्चा इसको बहुत कॉन्सेप्ट में समझना है, सीधा सा कॉन्सेप्ट। आपने देखा होगा कि जब आप म्यूजिक सुनते हो तो म्यूजिक के भी आपने कंडीशन समझा होगा कि म्यूजिकल ट्यून जो होते हैं बच्चा वो 7 लेटर से मिलके बने होते हैं। वो 7 लेटर होते क्या है, सा रे गा मा पा दा नी। अब जैसे ही फिर रिपीट हो गया तो सा आ जाता है। तो बस न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल इन्हीं बेसिस पे था। न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल क्या कहता है कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एक निश्चित क्रम में अरेंज कर दें, यानी एक फिक्स्ड कंडीशन में अरेंज कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो किसके साथ रिलेशन शो ऑफ कराएगा, 8th के साथ। क्या कहा गया कि फर्स्ट एलिमेंट शोज देयर रिलेशनशिप विद द 8th एलिमेंट। यानी कहने का मतलब है कि ये म्यूजिकल टोन अरेंजमेंट को बताता है। अब देखो कैसे, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब बच्चा यहां से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम,
सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। अब बच्चा यहाँ पे आप देखो लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, 8, 9। अब बच्चा यहां से जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अकॉर्डिंग नहीं, अगर हम सिर्फ नंबरिंग के अकॉर्डिंग बात करें तो बच्चा यहां से इनकी नंबरिंग क्या हो जाएगी, जैसे इसे 1 मान ले तो ये क्या होगा 2, ये क्या होगा 3, ये क्या होगा 4, ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा 7। और जैसे ही यहां आएंगे तो ये कौन सा एलिमेंट हो जाएगा 8, ये कौन सा हो जाएगा 9, ये 10, 11, 12, 13, 14। तो बच्चा यहां पे आप देखो तो फर्स्ट का रिलेशन किसके साथ है 8 के साथ। तो भाई अगर हम इनमें रिलेशनशिप में डिफरेंस याद करें तो 8 - 1 वैल्यू क्या हो जाएगा 7, यानी यहां पर 7 लेटर्स की डिफरेंस होती है। अब बच्चा ये ऐसे ही इसमें करते हैं तो 9 - 2 करोगे तो बेटा क्या आएगा 7 ही आएगा, ऐसे ही 10 - 3 करोगे तो क्या आएगा 7 आएगा। तो कहने का मतलब है कि सब में जो डिफरेंस होगा वो सिमिलर होगा, और कितने का डिफरेंस होगा 7 डिफरेंस। और 7 डिफरेंस कहने का मतलब ही है कि बच्चा एक की प्रॉपर्टी दूसरे के साथ क्या होगी सिमिलर होगी, यानी लिथियम और सोडियम के कैरेक्टर सेम होंगे, बेरिलियम मैग्नीशियम के कैरेक्टर सेम होंगे, बोरान एल्युमिनियम के कैरेक्टर सेम होंगे, कार्बन सिलिकॉन के कैरेक्टर सेम होंगे, नाइट्रोजन फास्फोरस के होंगे, ऑक्सीजन सल्फर के होंगे, फ्लोरीन और क्लोरीन के होंगे। अब बच्चा न्यूलैंड ऑक्टेव रूल के बाद जो बात करते हैं, हम बात करते हैं बच्चा जो मोस्ट कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब बच्चा जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है ये जनरली बच्चा मेंडलीव भाई साहब ने दिया, और इन्होंने क्या किया कि बच्चा जो पीरियोडिक टेबल था उसको इन्होंने थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग लिया, और इन्होंने उस समय जितने एलिमेंट नोन थे, जितने एलिमेंट नोन थे उसके बेसिस पर इन्होंने एक डिफरेंट पीरियोडिक टेबल अलॉट किया। अब बच्चा इनका जो पीरियोडिक टेबल था ये बच्चा 1865 में आया, और इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल लिया उसमें इन्होंने क्या किया 6 ग्रुप एंड 8 पीरियड डिफाइन किया। इन्होंने क्या किया कि अपने पीरियोडिक टेबल में जनरली जो ग्रुप डिफाइन किया, तो ग्रुप में क्या डिफाइन किया भाई 6 ग्रुप 8 पीरियड। तो ये अलग बात है कि इन्होंने बाद में उसी में थोड़ा सा जब अपने में पीरियोडिक टेबल में करेक्शन किया तो क्या क्या किया। अब लेकिन यहाँ पे हम इनके पीरियोडिक लॉ के बारे में समझते हैं। जो इनका पीरियोडिक लॉ था वो क्या था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी are periodic function of their atomic mass। एटॉमिक मास। इन्होंने क्या कहा कि जो किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक फंक्शन होता है वो किसके बेसिस पे होता है एटॉमिक मास के बेसिस पे। ओके, थैंक यू। अब इसके बाद आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।